यही है ना, बस खत्म हो गया। वो दवा लेने आए, यही उसका विश्वास था। अब जो काम करेगी दवा करेगी कि विश्वास करेगा? दवा करेगी, विश्वास। मैं कह रहा हूँ आप दूसरी गोली दे दो और कह रहे हो इसे विश्वास से खाना, वो काम कर जाएगी क्या? बोलिए। नहीं, फिर वो आया आपके मेडिकल तक दवा लेने, यही उसका विश्वास था। अब कह रहे हो नहीं मुझ पे भरोसा रख के खाना, ये कौन सी बात हुई? आप पे भरोसा करे टेबलेट पे? भरोसा रहता तो खाता ही नहीं। विश्वास की विश्वास से जरूरत ही नहीं ठीक है हो इस जाता। दुनिया में। मैं आपके पास आया, यही मेरा विश्वास था। सही है। अब कितना विश्वास करूं? अब आप इतनी दूर से आए, अब मैं कहूं कि मुझ पे, अरे आप विश्वास था तभी तो आया, विश्वास खत्म हो गया, अब काम की बात करो। सही है। विश्वास खत्म हो गया ना, मैं आप तक पहुंच गया, अब कौन सा विश्वास करूं? अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूं, मान लीजिए कि आपके यहां टेबलेट लेने आया, उसको दर्द का था, दर्द है, और आपने बुखार वाली दे दी और बोलो मुझ पे विश्वास करके खाना, ठीक हो जाएगा? ठीक होगा? नहीं होगा। नहीं ना। और दर्द वाली दे दी तो विश्वास की जरूरत है? नहीं। तो बस खत्म बात। इतना समझो जरा, आप तो मेडिकल पे हो। विश्वास था तभी आया ना अब तक, लेकिन अब विश्वास की बात नहीं, अब काम की बात करो यार। कब तक विश्वास करके माथा पटके? कब तक? हम आप तक आ गए, यही विश्वास है मेरा। अब कौन सा विश्वास करें आप पे? गुरु पे विश्वास करो। गुरु ज्ञान का प्रतीक है। क्या है? ज्ञान का प्रतीक है। गुरु ज्ञान का प्रतीक है ना। डॉक्टर इलाज का प्रतीक है, शिक्षक शिक्षा का प्रतीक है, माँ बाप पालने के प्रतीक है। तो ये करोगे तभी ना। यहाँ विश्वास की क्या जरूरत है? मुझे तो नहीं लगता विश्वास की जीवन में जरूरत है। मुझे नहीं लगता। विश्वास स्वाभाविक होता है। विश्वास स्वाभाविक होता है। विश्वास प्रथम सीढ़ी है, अपने आप होता है, करने की जरूरत नहीं है। आपके मेडिकल पे कोई दवा लेने आ रहा है तो विश्वास है तभी तो आया। विश्वास वाला काम खत्म हो गया जब वो पहुंच गया। अब उसके बाद भी अब कह रहे हो विश्वास करो, तब एक नाटक है क्या? कुछ न कुछ कमी है, तभी आपको कहना पड़ रहा है कि विश्वास मुझ पे करना। क्यों? अगर कस्टमर कह रहा है कि मुझ पे विश्वास करना, इसका मतलब उधारी के चक्कर में है। मेरी बात समझ रहे हैं? और दुकानदार कह रहा है मुझ पे विश्वास करना, मतलब माल में कोई तकलीफ गड़बड़ी है। यही मैं भी बोलने जा रहा था। हाँ? यही चीज मैं बोलने जा हाँ वही, कहीं न कहीं गड़बड़ी है। यार मुझ पे विश्वास करना, काई को एक दूसरे को विश्वास का आश्वासन दे रहे हो, मतलब कमी गड़बड़ी कहीं है। मिलावटी आ गई। हाँ बस, बात समझ रहे हैं? अरे विश्वास है तभी, आप विश्वास था तभी ने वहां से ठीकरी से यहाँ तक आए। अब इससे ज्यादा मैं कहूँ क्या विश्वास करोगे? अब जिसलिए कुछ के लिए आए वो काम करूँ ना। श्रद्धा ठीक है, विश्वास वो तो आ गया होगा, ये प्राकृतिक है। करना नहीं पड़ता भाई, ये होता है, सिस्टम की व्यवस्था है। आपको विश्वास करना नहीं पड़ता, विश्वास सिस्टम की व्यवस्था। हम एक दूसरे के पूरक हैं, हम एक दूसरे से पूछ रहे हैं। विश्वास है तभी पूछ रहे हैं, लेकिन पूछने के बाद भी कह रहे हो विश्वास करो, एक नया विश्वास थोप रहे हो, ये अप्राकृतिक हो गया। विश्वास होता है तभी तो हम एक दूसरे से पूछते हैं। नहीं, इस बात को समझिए गहराई से। विश्वास सिस्टम की व्यवस्था है, ना कि आपकी व्यवस्था है। विश्वास हमें एक दूसरे के ऊपर करना ही पड़ेगा, लेकिन अंधविश्वास पागलपन। जैसे दो व्यक्ति गए दुकान पे, एक अमीर है एक एकदम गरीब है, एक के पास कुछ पैसे नहीं और एक के पास अमीर है, अथाह पैसा है। दोनों ने दुकानदार को बोला मुझे ये सामान चाहिए, दोनों को उसने आश्वासन दिया। दूसरे दिन दोनों गए, उसने बोल दिया कल आना, मैं दोनों का सामान लेके आऊंगा।
जैसे ही दोनों गए तो उसने कहा दोनों जन का मैंने सामान नहीं लाया, मेरे पास इतना फुर्सत नहीं। अब जिसके पास पैसा होगा वो क्या करेगा पता है, वो चला जाएगा दूसरे दुकान पे। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होगा क्या कहेगा पता है, कि यार टाइम निकाल के लेते आना, मेरा भरोसा है तुम पे। वो दूसरे दिन भी नहीं लाएगा, तीसरे दिन भी नहीं लाएगा, वो ये कहता रहेगा। लेकिन ये उसका विश्वास नहीं, उसका अंधविश्वास है, ये उसकी मजबूरी है। अपनी मजबूरी को विश्वास का नाम मत दो, विश्वास को बदनाम मत करो। ये उसका विश्वास नहीं है, उसकी मजबूरी है, उसकी परिस्थिति है। ये विश्वास नहीं, इसकी कमजोरी है, इसकी वजह से विश्वास है, विश्वास नहीं। विश्वास को बदनाम ना करो। विश्वास प्रकृति का सिस्टम है, हमें एक दूसरे पे विश्वास करना ही पड़ेगा। क्या करना ही पड़ेगा। आप चाहो या ना चाहो, नहीं करोगे तो जिंदगी जी ही नहीं पाओगे। क्या विश्वास सिस्टम की व्यवस्था है, ना कि ये आपकी व्यवस्था है। बात समझ में आ रही है? विश्वास को बदनाम मत करो। हमें एक दूसरे पे विश्वास करना ही पड़ेगा। लेकिन अंधविश्वास अगर कर रहे हो, विश्वास के बाद एक और नया विश्वास कर रहे हो, तो इसका मतलब आप में कुछ कमी है। तो अपनी कमजोरी को, अपनी मजबूरी को विश्वास का नाम मत दो, विश्वास को बदनाम मत करो। विश्वास आपकी व्यवस्था नहीं है, सिस्टम की व्यवस्था। आप समझ रहे हैं? आपको करना ही करना पड़ेगा। क्या बिना किए जी ही नहीं पाओगे। यहां तक अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि पता ही नहीं कि अगला सांस ले पाऊंगा कि नहीं। नहीं तो आप भोजन भी नहीं पका पाओगे। हो सकता है पकाते पकाते चल दे गया तो कौन खाएगा, मतलब आप कुछ कर ही नहीं पाओगे फिर। क्या आप कुछ कर ही नहीं पाओगे फिर। विश्वास पे जीवन है, विश्वास पे जीवन टिका है, लेकिन अंधविश्वास नहीं। विश्वास प्राकृतिक व्यवस्था है। और आप जैसे आपको लगे कि मैं विश्वास कर रहा हूं, समझ लेना कहीं न कहीं गड़बड़ी है, या तुम में या उसमें। क्या बात समझ में आ गई होगी? कोई संशय हो तो बोलना। लोगों ने लोगों को इतनी बुरी तरह उलझा दिया है, इतनी बुरी तरह विश्वास और श्रद्धा के नाम पे भटका दिया है कि लोग खूब पागल की तरह भटक रहे हैं। अपनी कमजोरी को विश्वास का नाम देते रहते हैं। समझ रहे? सीधा सीधा अपनी कमजोरी नहीं स्वीकार करते, विश्वास को बदनाम कर रहे हैं बस। विश्वास और श्रद्धा। समझ गए? और कोई प्रश्न है तो बोलिए। समझ लेना पूरी तरह। हाँ, समझ लोगे तो आगे की यात्रा होगी। जैसे मान लीजिए आपने किसी से पता पूछा और उसने बता दिया, तो समझ लोगे तो आगे की यात्रा होगी। लेकिन उसका भाषा ही नहीं समझ में आया और आपको पता ही नहीं, वो बताया लेकिन आपने नहीं समझा कि लेफ्ट मुड़ना है कि राइट मुड़ना है, कहाँ मुड़ना है, तो आप आगे जाओगे कैसे? इसलिए मैं कहता हूँ पूरी तरह समझ लेना। समझ लोगे तभी यात्रा कर पाओगे। यात्रा समझने से होती है, विश्वास से नहीं। क्या विश्वास था तभी तो पूछा भाई। विश्वास का काम वहीं खत्म हो गया। क्या अब आगे प्रत्यक्ष होना चाहिए। विश्वास के नाम पे लोगों ने लोगों को बहुत ठगा। नहीं, इसलिए विश्वास को बदनाम मत करो। विश्वास प्राकृतिक व्यवस्था है और उचित तरीके से जीवन जियो समझ के। अब आपको उसने रास्ता बताया, उसकी भाषा, मान लो रास्ता भी सही बता रहा हो लेकिन भाषा ना समझ में आए, तो क्या उसको उसके विश्वास श्रद्धा पे आप आगे जा पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाए। नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए विश्वास पूछते ही खत्म हो गया। अब भाई प्रत्यक्ष बता, नहीं तो आगे नहीं जा पाऊंगा। सबसे ज्यादा ठगा जाता है विश्वास और श्रद्धा के नाम पे। जा बैठ उधर। समझ रहे? सबसे ज्यादा
ठगा जाता है विश्वास और श्रद्धा के नाम पे। समझ रहे हो? इससे निकलो, अपने आप को निकालो। ठीक है, विश्वास तो प्रकृति की व्यवस्था है, आप क्यों करते हो? आपको क्या जरूरत है? अगर आप कह रहे हो कि मैं विश्वास करता हूं, इसका मतलब कहीं न कहीं कमी है, कहीं न कहीं गड़बड़ी है, आपने विश्वास को भी नहीं समझ पाया। यही हो रहा है। बताओ, इसके पहले आप अभी आप देखो, आपका विश्वास और पहले का देखो, हो गया? मन पे हमने बोला, सब हो गया तब। और अभी तक आपको पता था कि मैं बहुत जानता हूं, बहुत मैंने अध्ययन किया ना। यही तो बात है। जिस दिन समझ लोगे उस दिन निकाल लोगे। यही तो बात है। हम समझ ही नहीं पाए, हमें समझाने वाला भी कुछ नहीं समझ पाया है क्या? इसीलिए तो नहीं तो आप, अच्छा बताइए, अभी समझ गए तो आप पहले नहीं समझ जाते, लेकिन कोई समझाने वाला चाहिए था। आपके अंदर समझने की क्षमता है, हमने क्षमता थोड़ी दी। अगर ये आपको पहले भी मिला होता, कोई समझाता इस तरीके से, तो आप उस समय भी समझ लेते। बात समझ रहे हैं? हमें सही तरीके का समझाने वाला मिलना चाहिए। बस हमें समझने का स्तर हमें मिला है, तभी तो आप समझ लिए। हमारे साथ लोगों ने खिलवाड़ किया। क्या किया? खिलवाड़। और खिलवाड़ में बस इतना कह दिया, साधना के नाम पे मन रोको, विचार रोको और मुझ पे विश्वास करो, श्रद्धा करो। मतलब विश्वास श्रद्धा प्रकृति की व्यवस्था है, इन्होंने खुद का बना के ठोक दिया। क्या दे दिया कि मुझ पे विश्वास श्रद्धा करो, और बहुत बुरी तरह लोगों ने उलझा दिया। आप तक सब उलझे हुए घूम रहे हैं। हाँ, आप तक सब उलझे हुए वही घूम तो। रहे हैं। तब सत्य बात है। तब बहुत जल्दी लोगों मुंह से निकलता है, मेरे ऊपर भरोसा करो, विश्वास करो। वही तो कह रहा हूँ। अरे वही तो गड़बड़ी है। विश्वास कह रहे हो कि मुझ पे ऊपर करो, तो इसका मतलब कोई न कोई गड़बड़ी है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं थी। हाँ, मेन फ्रंट पे बात करते हैं, बात खत्म। कहीं न कहीं गड़बड़ी है। अगर कस्टमर कर रहा है कि मुझ पे विश्वास करो, इसका मतलब माल कम है। सही बात है। दुकानदार कह रहा है मुझ पे विश्वास करो, मतलब माल में कोई गड़बड़ी है। उनको पैसा लेना, उनको पैसा देना, पूरा मैटर ही खत्म। हाँ, लेन देन में जहाँ गड़बड़ी होती है वहाँ विश्वास करो की बात आती है। हाँ, हाँ, ये रेती कपची में भी आता है, हर चीज में आता सब में कहीं गड़बड़ी है तो आता है। है। वो भी सीने ठोक को बोलेंगे, विश्वास तो करो एक बार, फिर देखो। मैं तो सीधा कह देता हूँ, काई को करूँ, और मैं बोल देता हूँ मेरे ऊपर भी मत करना। हम काम कर रहे हैं, हम विश्वास क्यों? हम तो यही कहते हैं कि मूल पे बात करो, हम पे विश्वास ना करना। मूल पे बात करो, किसके लिए आए हो ये बताओ, सीधी बात करो। आप वहाँ तो फालतू ऑप्शन ही खत्म हो हाँ, गया। वो एक्चुअली क्या ना, चाय पीने का बहाना ही खत्म हो गया। वही मैटर है वो। सीधी बात करो। हाँ, समझ गए? मन को, विचार को, विश्वास को, श्रद्धा को ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप होता है। क्या? देखिए, श्रद्धा कब होता है? जब आप गए किसी के पास और उसने जैसा आपको चाहिए था दे दिया। अब आपका उसके प्रति श्रद्धा हो गया, बस। अब वो नहीं देगा तो कभी नहीं होगा, माथा फोड़ डालो। क्या? और दे दिया तो आप नहीं भी श्रद्धा करो तो भी हो जाएगा। क्या? और समर्पण भी हो जाएगा, समर्पित भी हो जाओगे। लेकिन जैसा आप चाह रहे थे वैसा हुआ तो, और नहीं हुआ तो न श्रद्धा होगा न समर्पण होगा, कपार फटक फटक फोड़ डालो तो भी। समझ रहे हो? नहीं होगा। और आप जैसा चाह रहे थे वैसा हो गया तो कपार फोड़ो या ना फोड़ो, श्रद्धा भी हो गया, समर्पण भी हो गया। संतुष्टि भी मिल गई। सब प्राकृतिक हो रहा है, सब प्राकृतिक हो रहा है। कपार फोड़ने की जरूरत नहीं, माथा तोड़ने की जरूरत नहीं। समझ रहे हो? इसको समझो जरा, आप लोग गहराई से समझो। कोई संशय हो तो मुझे बोलना, क्योंकि आपके लिए कुछ नया है। क्या? इसीलिए बोल रहा हूँ
क्योंकि ज्यादातर लोगों ने यही बोला है, मन रोको, सबसे तेज है, विचार रोको, ठीक है, और इसके बाद विश्वास करो, श्रद्धा। और मैं कह रहा हूं ये सब करने की जरूरत नहीं है, तो आपके लिए कुछ अलग है नहीं। और ये बोलने वालों की भीड़ बहुत है, और मेरे समझ से ये बोलने वाला आपको शायद आपको जीवन में एक आदमी मिला है, नहीं अभी तक शायद। ये तो मैं आपसे सुन रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूं, एक आदमी मिला। तो देखोगे यार कि भीड़ उस तरफ है, एक आदमी की बात मानो तो नहीं, किसी की बात मानो। आप समझो, मुझ पे तो कतई भी से, क्योंकि आप, मैं जो कह रहा हूं और वो जो कह रहे हैं विपरीत है पूरा। वो कह रहे हैं रोको, मैं कह रहा हूं मत रोको। वो कह रहे हैं करो, मैं कह रहा हूं मत करो। तो कहोगे यार इतनी भीड़ कह चिल्ला के कर रही है, ये करो, ये कह रहा है नहीं, कुछ भी मत करो। तो आप भी जरा वो हो जाओ कि उनकी सुनी को, क्योंकि वहां भीड़ ज्यादा है। तो तब एक आदमी ये भी कह रहा है कि मुझ पे विश्वास ना करना। ये क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि वो संख्या बहुत ज्यादा है, वो संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन जब प्रत्यक्ष है तो वो संख्या ज्यादा काम नहीं करेगा। क्या? वो प्रत्यक्ष है, वो संख्या ज्यादा काम नहीं करेगा। और समझने के बाद तो मैं भी अगर आपसे कहूं कि मन रोको, विचार रोको, कहोगे यार क्या पागल वाली बातें कर रहा है, पागल आदमी है क्या? अब आप मुझे पागल कहने लगोगे समझने के बाद कि नहीं यार ऐसा रुकेगा ही नहीं, काहे को बोल रहे रोकने को। ये ज्ञान है। मतलब एक बार आप समझ लिए और मैं ही कहूं कि मन रोको, विचार रोको, विश्वास करो, श्रद्धा कहो, श्रद्धा करो, समझने के बाद कहोगे नहीं भाई ऐसा होगा ही नहीं। मैं कहूंगा रोको, बोलोगे नहीं, समझने के बाद। ये है ज्ञान। ज्ञान में किसी की भरोसा विश्वास की जरूरत नहीं है, श्रद्धा की। अपने आप सिस्टम काम करता है, इस पे प्रकृति काम करती है। विश्वास करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप होता है लेन देन में। गीता में कहा भी तो गया है गुरुजी की सत्य हमेशा अकेला ही होता है और असत्य में भीड़ लगी होती है। समझ रहे हैं? तो देख लो आपको क्या करना है। हम तो आपको बोल सकते हैं, करने के लिए नहीं, समझने के लिए बोल सकते हैं। समझ में आ गए, अब करो जो करना है। हमने यही देखा कि लोगों ने लोगों को इतना उलझा दिया, उस काम को करवा रहे हैं जो कभी हो ही नहीं सकता। क्या? वो काम करवाया जा रहा है जो आपको कभी हो ही नहीं सकता आपसे। मन कंट्रोल कहाँ होता है? मन, विचार, विश्वास और श्रद्धा। क्या कंट्रोल होता है? लोग अपने आप को कुर्बानी देने में लगे हुए हैं। तो ऐसे तो मैं आज भी सुनो गुरुजी, आप जो बताया ना मन उनके विषय में, हाँ। पहले मैं भी अंधेरे में ही था। आज एक अरे पूरी तरह यही तो मैं देख रहा था अंदर में, यही तो मैं देख रहा था। असल में बचपन से ही अंधेरे में हुए, ऐसा देखा जाए। अरे बहुत लोग, मैं भी था। आप क्या, मैं भी तो था। 20 में समझ में आया ना, 20 के पहले मैं भी तो था। हम भी तो उसी में थे, हमारी भी तो हालत वही थी। हम तो कैसे कैसे निकाले अपने आप को, लेकिन मुझे गड़बड़ी समझ में आ गई थी। क्या? यार कोई तो गड़बड़ी है, क्योंकि इतने लोग चल रहे हैं, इक्का दुक्का क्यों पहुंचते हैं? कहीं न कहीं भयानक गड़बड़ी है। लाखों चल रहे हैं, एक ने मार्ग को खोजा और एक उनके बताए मार्ग पे चल रहा है। मैं कह रहा हूं लाखों में से एकाक तो पहुंचता। जब मैंने इतिहास उठाया तो देखा कि नहीं यार, उनके बताए मार्ग पे लोग पहुंच क्यों नहीं रहे? कुछ तो गड़बड़ी है। कहीं न कहीं उन्होंने कुछ बोला और या तो इन तक पहुंचाया कुछ और गया, कुछ मिलावट की गई शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषद में, वेदांत में। कुछ तो बात है, कहीं न कहीं मिलावट है। वो बाणी लोगों तक नहीं पहुंचा रहे हैं। कहीं न कहीं बड़ा, बहुत बड़ा घपला है। वो है क्या? अब मुझे समझ में आया। पूरी जिंदगी लोगों की बर्बाद कर दे रहे हैं।
उन्होंने कुछ बोला और लोगों ने बीच में ये लोग फिरकी ले रहे हैं कुछ तो नहीं कुछ तो गड़बड़ी है, कुछ तो हमने समझा कि कुछ तो भाई कुछ तो हमारे साथ कुछ तो गलत किया जा रहा है। इसलिए लाखों चलते हैं, काक तो पहुंचता। अगर कोई कई 100 साल से पहले तो उसके पास मार्ग नहीं था तो उसने मार्ग भी खोजा और पहुंचा भी, तो उसको कुछ साल लगे, ठीक है। तो वो उसके मार्ग बताए हुए पे तो लोग और जल्दी पहुंचने चाहिए, और मैं देखा कई सालों से कोई नहीं पहुंच रहा है। इसका मतलब कहीं न कहीं गड़बड़ी है, या तो उनकी बातें सीधा तक हमारे तक पहुंचाई नहीं गई, या तो उसमें मिलावट कर दी गई, या तो पहुंचाने वाला कुछ वो बोले थे बता कुछ और रहा है। ऐसा हमारे साथ गड़बड़ी की गई, कुछ तो होगा। गुरुदेव ये जो पहुंचे हुए जहाँ पहुंचे हुए हाँ वो कहाँ पहुंचे हुए? वही तो देखो कहाँ पहुंचे, वही तो देखना है। हम पहुंचना कहाँ चाहते हैं, ये अपने को देखना है। और देखा जाए तो पहुंचना कहीं नहीं है, बस अपने आप को छुड़ाना है क्या। लेकिन अभी आपको कहना पड़ेगा, वापस आना है, लेकिन आपको कहना पड़ेगा पहुंचना है, तभी आप यात्रा करोगे क्या, तभी यात्रा करोगे। समझ रहे हो? नर्मदे हर आइए बैठिए, समझ रहे हो? तभी आप यात्रा करोगे। जहां तक पहुंचे वहां से वापस आना है, लेकिन अभी बोला जाएगा कि पहुंचना है, पहुंचना तो कहीं नहीं है, वापस आना है, लेकिन बोलना पड़े। इधर बैठिए ना, इधर जगह आगे जगह नहीं। आइए, नर्मदे है वो तो अंदर ही रख दो। हमने नाश्ता भी अभी किया नहीं है, मालूम था। बैठिए, वो लोग आए थे आके गए, आगे इधर रहिए ना, बैठिए ना। आगे। अरे इधर ये आइए, जगह रही स्कूल में पीछे ही बैठते थे क्या? नर्मदे है। और क्या हाल है? बस आनंद। बैठिए। हाँ। और ठीक है, तबीयत वगैरह स्वास्थ्य वगैरह? बढ़िया, अभी तो यहाँ तक चले आए। हाँ। समझ रहे हैं? तो हमने देखा तो हमने कहा कि इसे खोजना है, गड़बड़ी कहाँ हुई है, क्या हुई है। कुछ तो है कि सालों से, कई 100 सालों से वो मार्ग बताए और लोग पहुंच नहीं पा रहे। लाख में कोई तो चल रहा होगा, क्या लाख के लाखों नहीं चल रहे होंगे? कोई तो चल रहा होगा। लोग इतने विवश हैं, इतने अशांत हैं, क्यों? कहीं न कहीं गड़बड़ी है, खोजना पड़ेगा। खोजा, फिर हमने कहा परमात्मा प्रत्यक्ष मार्ग दे, मतलब उस मार्ग में मैं भी ना रहूं, क्योंकि वाया वाया नहीं चाहिए, सीधा सीधा चाहिए, तू और वो। मेरा काम रहेगा बताना, मतलब इस प्रत्यक्ष ज्ञान में मैं भी नहीं हूं क्या। अब इतना अभी तक बोला, उसमें मैं हूं नहीं, तब मैंने अपने आप को भी नहीं रखा। हमने कहा नहीं, वाया वाया बहुत है, अब सीधा सीधा चाहिए, सीधा तू और वो। ये बिचौलिया नहीं चाहिए, बिचौलिया गड़बड़ कर देते हैं। ये बीच वाले नहीं चाहिए, 3 नहीं 2, तू और वो, धोखा नहीं होगा। 3 में गड़बड़ी होती है। हमने कहा तीसरा नहीं होना चाहिए, उसमें मैं ना रहूं, ऐसा ज्ञान मुझे चाहिए। तब प्रत्यक्ष ज्ञान मिला कि ले तू नहीं रहेगा, और इस ज्ञान में मैं नहीं हूं। ये आप लोगों को भी समझ में आता होगा, मुझे खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्ञान समझो, आप जानो, ज्ञान कभी धोखा नहीं देगा। मैंने अपने आप को अलग रखा, क्योंकि नहीं, आदमी विश्वास के लायक नहीं है, क्योंकि मैं भी तो आदमी हूं, मैं भी तो इंसान हूं। ये हमेशा धोखा देता रहता है, तो मैंने कहा नहीं, अपने को अलग रखो। क्योंकि आदमी को कब धोखा देगा पता नहीं, इसलिए अपने आप को अलग रखो, किसी को कभी धोखा ना दे पाओ, ऐसा रखना। इसलिए मैंने इस ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान मांगा परमात्मा से, कि प्रत्यक्ष ज्ञान देना, ऐसा ज्ञान देना कि सीधा सीधा आप और वो,
और ज्ञान, ज्ञान कभी धोखा नहीं देता। इसलिए मैंने अपने आप को अलग रखा। समझ रहे हैं? और बोलिए, लाइव के प्रश्न लीजिए। और कोई प्रश्न है आपके? था ना राम नाम के भजन को कुछ। हाँ गुरुदेव, वो हाँ बोलिए। जैसे मंत्र जाप है, हरि नाम संकीर्तन है, ये मार्ग हो सकते हैं? हाँ, ये कब हो सकते हैं वो देखना है। पहले तो ईमानदारी और सत्कर्म, और उसके बाद आप कर किसके लिए रहे हो, अपने लिए कि लोगों के लिए। अगर लोगों के लिए कर रहे हो तो उसमें मान सम्मान मिलेगा जैसा गाओगे। क्या ये कर किस भाव से रहे वो मायने। भाव विद्युत देवा, भाव में ईश्वर का वास है। मार्ग तो रत्नाकर डाकू के लिए, वाल्मीकि के लिए मरा मरा बन गया, और लोगों के लिए राम राम मार्ग नहीं बन पा रहा है। लेकिन जब उन्होंने मरा मरा लिया, लेने से पहले सब छोड़ दिए, ध्यान रखना, तब नाम ने काम किया। तो सब छोड़ के ईमानदारी और सत्कर्म अपना के करोगे तब कुछ होगा। और वो भी किसके लिए कर रहे हो वो देखना, लोगों के लिए कि अपने लिए, अपने लिए कि लोगों के लिए, इष्ट के लिए कि समाज के लिए, वो देख लेना। समझ गए? बोलिए। तो समाज के लिए कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? समाज के लिए, समाज भजन से, रोटी से पेट भरेगा, भजन से तो भरेगा नहीं। हाँ? किसी को ठंडी लग रही है तो वहां संगीत सुनाओगे तो पेट भरेगा नहीं, उसे एक कंबल चाहिए। नहीं, कोई बालक या बालिका को पढ़ना है, वहां आपका संगीत तो काम नहीं आएगा। सुंदरकांड रामायण काम आएगा, किताब काम आएगी, कॉपी काम आएगा, पेन काम आएगा। बोलिए क्या काम आएगा? कहीं समाज के लिए करना है तो इस तरीके से करो। बात समझ रहे हैं? किस तरीके से करो। आप ही को ठंडी लग रही है तो सुंदरकांड सुनाने से ठंडी जाएगी, कंबल से जाएगी? बोलिए किससे जाएगी? कंबल से। बस तब इस तरीके से समाज के लिए काम करो।